Hello students, welcome to Nujudwa मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास +2 का। टॉपिक का नाम है बच्चे एडजॉइंट एंड इनवर्स। बच्चे इसको कई बुक में मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू के नाम से भी लिखा हुआ है। अगर बच्चे आप एलिमेंट्स की बुक से करें तो 5th चैप्टर करवा रहा हूं, और आप कल्याणी की बुक से करें तो बच्चे 4.7 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे सबसे पहला टॉपिक हमारे पास इस एक्सरसाइज में पूछा जाएगा एडजॉइंट क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए बच्चे हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बताता हूं। जैसे देखिए 5 6 ये लिखा बच्चे। आपसे पूछा इस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट बताना है बच्चे। अब देखिए बच्चे हम एडजॉइंट निकालते कैसे, एडजॉइंट को लिखते ऐसे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले बच्चे आपने इसके कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालते हैं a11 a12 a21 a22। बच्चे आपने इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल के इसके अंदर फिल कर देने हैं, और उसके बाद इसका आपने क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। बच्चे कैसे करते हैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स हमें इसका कोफैक्टर निकालना है 11 नंबर। आपको याद होगा कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए यहां पर 11 लिखा है, मतलब फर्स्ट रो डिलीट फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचेगा बच्चे, 3 बच जाएगा। देखिए ध्यान से 11। और आपको याद होगा कोफैक्टर में सिंबल चेंज करते हैं। यहां पर इसका टोटल करके देखो 1 + 1 2। अगर आपका टोटल बनेगा ओड तो सिंबल चेंज होगा, अगर टोटल बनेगा इवन तो सिंबल चेंज नहीं होगा। तो बच्चे यहां पर बन रहा है 2 तो इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। अब बच्चे हमें क्या निकालना है, 12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या आंसर आ जाएगा बच्चे 2। अब बच्चे 1 + 2 3, क्या इसका सिंबल चेंज होगा, यस, क्या आ जाएगा बच्चे माइनस। आगे 21 निकालना है बच्चे। 21 कैसे निकालेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा बच्चे आपके पास, क्या बच जाएगा 6। अब देखिएगा 21 प्लस करके देखो 2 + 1 3, क्या इसका सिंबल चेंज होगा, यस। अब लास्ट निकाला बच्चे 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या रहेगा बच्चे 5, क्या रहेगा बच्चे 5। अब आप ये चेक करो 2 + 2 4, इसका सिंबल चेंज होगा नहीं, तो ये आ जाएगा। ये बच्चे आपने सारे इसके क्या निकाल दिए, एडजॉइंट। अब हमने इस एडजॉइंट की वैल्यू को यहां पर फिल कर देना है बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी 11 नंबर क्या है बच्चे 3, 12 नंबर क्या है बच्चे -2, 21 कितना है बच्चे -6, 22 कितना है बच्चे 5, ये दिया हुआ बच्चे। अब आपने इसके ऊपर क्या लगा रखा है, ट्रांसपोज, यहां ट्रांसपोज का सिंबल लगाना है। अगले स्टेप में आके बच्चे आपने इसका अब क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना बच्चे। रोज को उठा के किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। ये रोज उठाई, फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो उठाई बच्चे सेकंड कॉलम में चेंज। तो ये होता है बच्चे आपका एडजॉइंट। बच्चे एक हम दो ऑर्डर में एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट भी अपने पास, वो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। वैसे ये आपका आंसर बच्चे जो हमने निकाल दिया। अब देखिए शॉर्टकट से एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना बच्चे। ये बच्चे वैसे आपने पेपर में अप्लाई नहीं करना, शॉर्टकट इसका नंबर नहीं मिलेंगे आपको बच्चे, ध्यान रखना। हमने करना प्रॉपर वे में, बट अपना आंसर चेक करना तो कर सकते हैं हम। देखिए कैसे करते बच्चे, आपने देखो ध्यान से देखना, इन दोनों को, ये जो हमारा डायगोनल है इसको इंटरचेंज कर देंगे बच्चे। यहां पर लिख दीजिए 3, यहां लिख दीजिए 5, मतलब 5 की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 की जगह पर क्या आ जाएगा 5, इंटरचेंज हो जाएंगे बच्चे, हो गए। और इन दोनों का बच्चे आपने सिंबल चेंज कर देना है। सिंबल चेंज जैसे प्लस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 2 है तो क्या आ जाएगा बच्चे माइनस का 2। बाकी आपने कुछ नहीं करना। तो ये बच्चे आपका क्या है, एडजॉइंट। चेक करो बच्चे आंसर मैच कर रहे हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, क्या किया बच्चे, हमने ये जो डायगोनल दिए हुए हैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, और इन दोनों वैल्यू का सिर्फ सिंबल चेंज करना है, इसकी वैल्यू को इंटरचेंज नहीं करना। वही आपका क्या होता है बच्चे, एडजॉइंट होता है। ये इसका शॉर्टकट है बच्चे 2x2 ऑर्डर का, ये ध्यान रखना। अब बच्चे क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और करवाता हूं, 2x2 ऑर्डर पे एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, दोबारा देखते हैं बच्चे, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। इसमें पहले एडजॉइंट को अच्छे से समझ लेना बच्चे, ठीक है। हाँ जी बच्चे इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, यहां पर 9 2 -1 3, ये लिखा बच्चे, ठीक है। अब हमारे से पूछा इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताइए। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर वे में करना है, तो 11 नंबर कोफैक्टर, 12 नंबर निकालना पड़ेगा, 21 निकालना पड़ेगा और 22 निकालना पड़ेगा। ये आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 11 नंबर में देखो बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या आ जाएगा बच्चे 3। 12 नंबर में देखो बच्चे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या आ जाएगा बच्चे -1। 21 नंबर बच्चे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या आ जाएगा बच्चे 2।
22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या दे बच्चे 9। वैल्यू हमने सारी लिख दी बच्चे। अब हम इसके सिंबल चेंज कर लेते हैं। 1 + 1 2, सिंबल चेंज नहीं होगा। सिंबल कब चेंज होगा? जब ओड बनेगा। ये बन रहा है इवन, नहीं होगा। 1 + 2 3, ओड बन रहा है तो सिंबल चेंज। 2 + 1 3, ओड बन रहा है तो सिंबल चेंज। 2 + 2 4, सिंबल चेंज नहीं होगा। निकाल लिया बच्चे एडजॉइंट, सॉरी अपन को फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का आपको तरीका बताया था बच्चे मैंने, जैसे a11 a12 a21 a22। यहां पर बच्चे कोफैक्टर की वैल्यू भरने के बाद क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। अब बच्चे देखिएगा, पहले इसकी वैल्यू फिल करते हैं। यहां पर ट्रांसपोज का सिंबल 11 नंबर 12 नंबर 21 22। अब बच्चे आपने इसका क्या कर देना? ट्रांसपोज। देखिएगा, रो उठाई कॉलम में चेंज, सेकंड रो उठाई सेकंड कॉलम में चेंज। तो ये आपका बच्चे फाइनल आंसर है। शॉर्टकट चेक करना है, कर लो। इन दोनों का इंटरचेंज किया, देखो 3 यहां आ जाएगा 9 यहां आ जाएगा, और इन दोनों का सिंबल चेंज है। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बच्चे इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसका एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है बच्चे। इसमें बच्चे एडजॉइंट में कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ करवाता हूं। देखिएगा, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या है? a डॉट एडजॉइंट a, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एडजॉइंट a डॉट a। तो इसका आंसर बच्चे हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन आएगा। अब बच्चे आई एन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ए होएगी ना, उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, ये चीज क्लियर कर दो बच्चे, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर I2 लिखा है तो इसका मतलब 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। 2/2 ऑर्डर का मतलब बच्चे 1 0 0 1, ये 2/2 रख दिया। I3 बच्चे, इसका मतलब क्या है? 3/3 ऑर्डर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको 3/3 ऑर्डर बोलते हैं। तो बच्चे जब भी यहां पर I2 लिखा तो 2/2 ऑर्डर की बनेगी, I3 लिखा तो 3/3 ऑर्डर की बनेगी। और आपको याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो बच्चे? सेम। तो ध्यान रखना बच्चे इस पॉइंट को। ठीक है यहां तक? हाँ जी, यहां तक हो गया बच्चे। अब देखिएगा, अब हम इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी में वेरीफाई करके दिखाते हैं बच्चे। देखिए, इसने पूछा इसका डिटरमिनेंट, तो बच्चे ऐसे करो, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के रख लो पहले ऊपर। इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 3 27 माइनस, इसको इससे करेंगे, याद है प्लस माइनस लगाते थे। -1 को 2 से करेंगे बच्चे -2 आ जाएगा। आगे देखते हैं 27 + 2, आपका आंसर आ गया 29। कितना आंसर आ गया बच्चे आपका? 29। ये आ गया बच्चे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है बच्चे। अब हमें इसकी नीड है यहां पर, तो हमने पहले ही निकाल के रख लिया। अब बच्चे वेरीफाई करते हैं प्रॉपर्टी। देखो, मैंने जैसे ये वाला पार्ट उठाया, ए को मैं एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब क्या है? मैट्रिक्स ए उठाओ। ए मैट्रिक्स क्या है बच्चे? 9 2 -1 3 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बच्चे निकाल रखा, 3 -2 1 एंड 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई बच्चे जो है आपकी इसके इक्वल आनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है? हाँ जी। अब चेक करते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई करने का रूल, फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 9 3 27, 2 को बचे 1 से, 2 1 2, आगे बचे 9 2 -18, 2 9 +18। ठीक है? सेकंड रो उठाई फर्स्ट कॉलम से, -1 को 3 से -3, 3 को 1 से +3, -1 को -2 से +2, 3 को 9 से 27। आगे देखते हैं बच्चे क्या आएगा यहां पर? यहां आ गया 29 0, क्योंकि इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा 0 29। ठीक है बच्चे। अब इस पूरी मैट्रिक्स में से आप 29 कॉमन निकालो बच्चे। जब आप 29 कॉमन निकालो, 29 बाहर आ गया 1, 0 में से कुछ भी कॉमन निकालो 0 ही रहेगा, यहां पर भी 0 रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1। बच्चे ध्यान से देखो, ये 29 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रहा डिटरमिनेंट ऑफ ए को। तो 29 की जगह हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। और बच्चे ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब I2। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2। तो इससे ये प्रूव हो गया बच्चे, ए डॉट एडजॉइंट ए जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I2 के इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और बच्चे इसमें जो सेकंड पार्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है? आपने इसमें मैट्रिक्स ए को पहले लिखा था, एडजॉइंट ए को बाद में। इसका मतलब ये एडजॉइंट ए को पहले लिख दो, मैट्रिक्स ए को बाद में लिख दो, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिमिलरली आप उसको भी प्रूव कर सकते हो। अभी पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? तो बच्चे आपको इन दो ऑर्डर में एडजॉइंट निकालना सिखा दिया।
अब हम बात करें कितने ऑर्डर में बच्चे, 3 ऑर्डर में चलेंगे। अब 3 ऑर्डर में हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं बच्चे, देखिएगा 3 ऑर्डर में हम इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखिए बच्चे। हाँ जी, अब अपने को जो एडजॉइंट से रिलेटेड टॉपिक दिया है वो बताता हूं बच्चे 3 ऑर्डर में। जैसे अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है, मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ जी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लेते हैं बच्चे यहाँ पर कोई भी। यहां जैसे एक दिया हुआ है 6 1 -3, नेक्स्ट दिया हुआ बच्चे 1 3 -2, इसके बाद दिया बच्चे 2 1 4, ये लिखा हुआ बच्चे, ठीक है। अब अपने से क्वेश्चन ने पूछा क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चे। ये अपने को दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें पूछा हुआ है बच्चे अपने को इसका एडजॉइंट निकालना है। अब बच्चे 3 ऑर्डर में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। अब बच्चे 3 ऑर्डर में एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपने इसके कोफैक्टर निकालने हैं। कहां से शुरू करेंगे बच्चे, a11 से। a11 के लिए देखिए बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या रह गया बच्चे 3 -2 1 एंड 4। अब बच्चे इसको हम सोल्व कर लेते हैं प्लस माइनस, इसको इससे बच्चे 3 4 जा 12, ठीक है बच्चे। इसको इससे करेंगे -2 आएगा, माइनस ऊपर पड़ा तो +2 हो जाएगा। अब बच्चे 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। आगे देखिए बच्चे 11 के बाद आएगा 12 नंबर। 12 नंबर में हम क्या करेंगे बच्चे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 1 -2 2 एंड 4। अब इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस, इसको इससे बच्चे 1 4 जा 4, इसको इससे करेंगे बच्चे -4, माइनस ऊपर पड़ा तो +4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 8। आप सिंबल साथ साथ चेंज कर लो, 1 + 1 2, तो सिंबल चेंज नहीं होगा। सिंबल कब चेंज होता है, जब ओड बनता है, इवन पे सिंबल चेंज नहीं होगा। 1 + 2 3, यस, तो सिंबल चेंज होगा, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं 30 नंबर रहेगा। अभी पहले हमने कौन कौन सा निकाल लिया, a11 निकाल लिया, a12 निकाले, a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, क्या रह जाएगा बच्चे 1 3 2 1। इसको सोल्व करेंगे बच्चे प्लस माइनस, इसके से 1 1 जा 1 -2 3 जा 6, इसमें से इसको सोल्व करेंगे बच्चे -5 आ जाएगा। 1 + 3 4, इवन है तो सिंबल चेंज नहीं होगा। इसके बाद बच्चे 21 बनाना है। 21 बनाने के लिए बच्चे देखिएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 -3 1 4, इसको सोल्व करेंगे बच्चे, इसको से 4 -+3, कितना आंसर आ जाएगा बच्चे आपका 7। अब 21 2 + 1 3, तो सिंबल चेंज होगा, क्या आ जाएगा बच्चे माइनस। इसके बाद क्या निकालना है बच्चे 22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या आ जाएगा बच्चे 6 -3 2 एंड 4 प्लस माइनस, इसको इससे करेंगे बच्चे 24 -+6, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे 30। अब चेक करो 22 2 + 2 4, सिंबल चेंज होगा नहीं होगा। अगला क्या निकालेंगे बच्चे 23, यहां निकालते हैं बच्चे 23, इसका मतलब ये है बच्चे सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, क्या बच गया बच्चे 6 1 2 1, ठीक है बच्चे। ये हमने 22 निकाला था। हाँ, अब इसके बाद किसका है 23 की, इसको बच्चे डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका बच्चे क्या आ जाएगा 6 -2, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। 2 + 3 5, 5 का सिंबल चेंज हो जाएगा ओड पे माइनस। अब बच्चे क्या निकालना है 31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 -3 3 -2। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चे, क्या आएगा देखते हैं यहाँ पे, हाँ जी प्लस माइनस, इसको इससे करेंगे बच्चे -2, इसको इससे करेंगे बच्चे +9, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। 31 3 + 1 4, सिंबल चेंज होगा नो, इवन पे सिंबल चेंज नहीं होगा। अब क्या निकालना है बच्चे 32 में थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट, 6 -3, अगला आ जाएगा बच्चे थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -2 प्लस माइनस, इसको इससे करेंगे बच्चे -12 +3, आपका आंसर आ जाएगा -9। 32 3 + 2 5, 5 पे सिंबल चेंज होगा, यस ओड बन रहा है। अब निकालना है बच्चे 33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 6 1 1 3, इसके से बच्चे 18 -1, कितना आ जाएगा बच्चे 17। 33 पे सिंबल चेंज होगा, 3 + 3 6 नहीं होगा। अब बच्चे अपन ने क्या करना है एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का आपको तरीका बताया था बच्चे, याद होगा। पहले आपने कोफैक्टर्स की वैल्यू भरनी डिटेल में, 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 21 22 23 31 32 33, फिर क्या करते हैं ट्रांसपोज। तो बच्चे 11 नंबर का आंसर क्या है 14, उसके बाद बच्चे -8, उसके बाद बच्चे -5, 21 का कितना बच्चे -7,
फिर कितना बचे 30, उसके बाद कितना बचे -4, फिर बचे 7, फिर है 9, फिर कितना बचे 70। अब बच्चे आपने इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो उठा के फर्स्ट कॉलम में चेंज, 14 -8 -5 -7 30 -4, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे 7 9 17। ये बच्चे इसका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया बच्चे। क्या आ गया बच्चे इसका एडजॉइंट। तो बच्चे हम 3 ऑर्डर का एडजॉइंट भी ऐसे ही निकालते हैं, पहले सारे कोफैक्टर्स निकाल लो, उसको उसके अंदर फिल कर दो, उसके बाद उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, और यही क्या होता है बच्चे आपका एडजॉइंट। तो बच्चे अब आपको 3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। अगला पॉइंट बच्चे, जो भी हमने एक प्रॉपर्टी बोली थी, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए डॉट ए, तो वो बच्चे हमेशा किसके इक्वल आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन के इक्वल आता है। ठीक है बच्चे, ये प्रॉपर्टी बच्चे 3 ऑर्डर पे फॉलो होगी। अब इसको भी फॉलो करके देख लेते हैं एक बार आपका बच्चे। ठीक है, यहां पर हमने एडजॉइंट निकाला ही हुआ है। अब आगे चलते हैं, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेते हैं बच्चे। देखिएगा, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए आपको एक बात तो याद होगी बच्चे, सबसे पहले डिटरमिनेंट तो चाहिए ही चाहिए क्वेश्चन का, तो पहले डिटरमिनेंट शुरू में ही निकाल के रख लो बच्चे। इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं बच्चे। थोड़ा सा बच्चे आपको शॉर्टकट थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखना शुरू करूंगा। ठीक है, डिटरमिनेंट को कैसे निकालते देखिएगा, प्लस माइनस प्लस। बच्चे आपने यहाँ पे 6 लिखा, बच्चे अब इसके लिए बार बार डिटरमिनेंट उतारते हो, उतारने की आपको जरूरत नहीं है। अब अपने माइंड में ही करेंगे हम, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इसको इससे करेंगे 3 4 जा 12, माइनस का साइन, इसको इससे करेंगे -2, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस का 2। जो बच्चे हम डिटरमिनेंट बार बार लिखते हैं, अपने माइंड में ही आप कर सकते हो, आप काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब आपकी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बच्चे। आगे लिखा बच्चे यहां पर माइनस का 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 1 4 जा 4, यहां पर माइनस का साइन, 2 को 2 से बच्चे -4, -4 माइनस पहले +4 हो जाएगा। अगला बच्चे हमने लिखा प्लस, यहां पर ब्रैकेट में -3, ब्रैकेट में लिख लेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, इसको इससे 1 2 3 जा 6। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, क्या आएगा 6, ये आ जाएगा 14 -1, ये आ जाएगा बच्चे 8, प्लस माइनस -3, और यहां आ जाएगा बच्चे माइनस का 5। अब आगे चेक करते हैं बच्चे क्या आएगा, 6 को 14 से करना है बच्चे। ठीक है, 6 4 जा 24, 2 आ गया 84 बन जाएगा बच्चे, -1 8 जा 8, इसको इससे करेंगे बच्चे प्लस का 50। ठीक है बच्चे, आप पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15 में से 8 गया, प्लस का 7, 7 इसे प्लस कर देंगे तो बच्चे आपका आंसर आ जाएगा 91। दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक खास पॉइंट और बता दो बच्चे, इसने जो आपको 4.7 एक्सरसाइज दी, उससे पूछा बच्चे क्या मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी ध्यान रखना बच्चे, क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और किसी का डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चे यहां पर आ गया 91 आ गया, तो हमारा क्या बनेगा, नॉट इक्वल 0, तो इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बच्चे हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो मैंने इसका एडजॉइंट पहले ही एडजॉइंट निकाल रखा है, इस क्वेश्चन का मैंने डिटरमिनेंट भी निकाल दिया। अब बच्चे ए को एडजॉइंट ए से गुना करें, एडजॉइंट को ए से करें, एक ही बात है। पिछली बार मैंने ये करके दिखाया था, इस बार ये वाला पार्ट उठा लेते हैं, ये करके दिखाए थे। यहां लिखेंगे बच्चे एडजॉइंट ए डॉट ए, तो सबसे पहले आप एडजॉइंट ए कितना है, 14 -7 7 -8 39, अगला लिखा है बच्चे -5 -4 17। अब इसको बच्चे मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स ए कौन सी है वो देखते हैं बच्चे, यहां पर आ जाएगा 6 1 -3, अगला आ जाएगा 1 3 -2, अगला आ जाएगा बच्चे 2 1 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बच्चे आपका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए से मैच करना चाहिए। तो बच्चे मैं नीचे वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, बाकी आपको वैल्यू चेक कर लेते हैं। 14 -7 7 -8 39 -5 -4 और 17। यहां चेक करते हैं बच्चे क्या बनेगा इसका आंसर, रुकिएगा। हाँ जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे। मल्टीप्लाई करने का रूल अब आपको पता होगा अच्छे से, याद है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3/3 ऑर्डर है, 3/3 ऑर्डर है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रो से मैच होनी जरूरी है। अब जो बच जाए तो नेक्स्ट मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा बच्चे, ऑर्डर बन जाएगा 3/3। हाँ जी, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 14 6 जा 84, इसको इससे करेंगे बच्चे माइनस का 7, इसको इससे करेंगे बच्चे प्लस का 14। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 14 1 जा 14, 7 को इससे बच्चे माइनस का 21,
माइनस का 21, ठीक है बच्चे। अब आगे देखते हैं, इसके बाद इसको इससे करेंगे प्लस का 7, 14 3 जा माइनस का 42, आगे बच्चे 7 2 जा माइनस माइनस प्लस 14, 7 4 जा 28, ठीक है बच्चे यहां तक। अब आगे सेकंड रो उठानी है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 8 6 जा माइनस 48, आगे बच्चे 31 जा प्लस 30, आगे बच्चे 9 2 जा 18, ठीक है बच्चे। आगे 8 को 1 से माइनस 8 प्लस 33 जा 90, 9 1 जा 9, आगे बच्चे 8 को इससे करेंगे बच्चे 24, इसको इससे करेंगे बच्चे माइनस का 60, इसको इससे करेंगे बच्चे प्लस का 36, ठीक है बच्चे यहां तक। अब आगे देखते हैं बच्चे, ये उठाया हमने नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी, -5 को 6 से माइनस 30, -4 को 1 से -4, इसको इससे बच्चे प्लस का 34, आगे बच्चे इसको इससे -5, इसको इससे -12, इसको इससे प्लस का 17, नेक्स्ट बच्चे -5 को -3 से प्लस का 15, इसको इससे प्लस का 8, इसको इससे प्लस का 68, ठीक है बच्चे। अब कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बच्चे, क्या बनेगी अपने पास जो कैलकुलेशन बन रही है इसकी 3/3 ऑर्डर में। हाँ जी, यहां शुरू करते हैं, प्लस का 14 है माइनस का 7, 14 में से 7 गया बच्चे कितना आ जाएगा 7, 7 को 84 में प्लस करें तो 91, अब बच्चे 7 प्लस 14 21, 21 से 21 कैंसिल 0, ये बच्चे 14 प्लस 28 42, ये 42 से 42 कैंसिल 0, ये बच्चे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0, यहाँ 91 आएगा, यहाँ 0 0 0 91 है, चेक कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन बनेगी टोटल। अब जैसे सभी में से 91 बाहर निकाल लीजिए, 91 बाहर निकाले 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बच्चे ये तो हमारा जो बन रहा है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए बन रहा है, ये रहा 91, तो इसकी जगह तो रख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू, इसको बोलते हैं बच्चे I3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। तो बच्चे ये आपकी प्रॉपर्टी मैंने 3 ऑर्डर में भी वेरीफाई करवा दी, यहां तक समझ आ गया बच्चे। अभी हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल और डिस्कस करते हैं बच्चे, देखिएगा एडजॉइंट वाले के ऊपर जो हमें दिया हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक दिया बच्चे वो देखते हैं, ये वेरीफाई हो गया अपना क्वेश्चन, इसके बाद देख लेते हैं बच्चे। इसमें बच्चे एक आधा प्रैक्टिकल और होता है वो देख लेता हूँ, बुक में आपको दिया होगा जो इससे रिलेटेड आता है वो बताता हूँ बच्चे, ठीक है। हाँ जी, आपकी बुक में बच्चे एक प्रैक्टिकल और देख लेते हैं आपको क्या है। जस्ट 1 मिनट बच्चे, एक बार क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ कहाँ दिया हुआ आपका। हाँ जी बच्चे, ये प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें देखिएगा ध्यान से, एडजॉइंट ए से रिलेटेड और था, कहाँ गया प्रैक्टिकल। चलो बच्चे, इसमें वैसे एग्जांपल तो नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए हमें एडजॉइंट निकालना है ए डॉट बी का, दो मैट्रिक्स दिए हैं उनका आपने प्रोडक्ट करना है और उसके बाद आपने उसका एडजॉइंट निकालना है, तो वो बच्चे हमेशा एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा बच्चे, ये ध्यान रखना। मतलब क्या है, ए डॉट बी दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने उसका एडजॉइंट निकाला, तो वो किसके इक्वल होगा, हमेशा एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए। ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर पहले बी है, लास्ट में बी है ना, तो यहाँ पर पहले बी आएगा और ए पीछे चला जाएगा। और देखेगा अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें एडजॉइंट निकालना है बी डॉट ए का, तो इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चे एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट बी, ये ध्यान रखना, ये रिवर्स हो जाता है बच्चे क्वेश्चन में, ठीक है। इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल उठा लेते हैं, देखते हैं बच्चे इसके ऊपर क्या एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए 5 6 2 3, अपनी मर्जी से लिख दिया बच्चे मैंने एक बार ये एग्जांपल, और एक मैट्रिक्स दी हुई है बी 1 2 3 4। अब बच्चे हमें ये थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी जो इसने हमें दी हुई है, देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चे मुझे बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे बच्चे। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना आता है, नहीं निकालना आता तो मैं बता देता हूं दोबारा से, आपको शॉर्टकट भी बता दिया था मैंने और लॉन्ग कट भी। चलो एक बार दोबारा बता देता हूं कैसे लिखते हैं बच्चे। मान लीजिए इसके कोफैक्टर निकालेंगे a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या आ जाएगा 3, a12 यहां देखो बच्चे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 2, अच्छा 1 + 1 2, साइन चेंज नहीं होगा, 1 + 2 यस। अब निकालना बच्चे 21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा बच्चे 6, साइन चेंज हो जाएगा -6 हो जाएगा। 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ गया बच्चे 5। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चे, यहां पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी, पहले कोफैक्टर की वैल्यू भर देंगे 11 12 21 22, ऊपर क्या लगा देंगे बच्चे ट्रांसपोज, ऊपर क्या लगा देंगे बच्चे ट्रांसपोज। अब इसका बच्चे ट्रांसपोज करेंगे, देखिए क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया,
ये इसका क्या हो गया बच्चे, ट्रांसपोज। इसको बोलते हैं बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट बी के लिए देखिए बच्चे ए के बारे में बता दिया। अब बी के कोफैक्टर को बी से ही लिखेंगे, B11 लिखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या देगा बच्चे 4, B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 3, साइन चेंज 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 2 यस। 21 बच्चे यहां पर आएगा B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 22 यहां पर लिखेंगे B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या आ जाएगा बच्चे 1, साइन चेंज नहीं होगा। यहां पर एडजॉइंट बी लिखा जाएगा बच्चे। एडजॉइंट बी का मतलब देखिएगा, पहले 11 12 21 22 ऊपर लगा दी ट्रांसपोज। फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो उठाई सेकंड कॉलम में चेंज। ठीक है बच्चे, एडजॉइंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट बी निकाल लिया। मान लीजिए हमारे से फर्स्ट थ्योरम पूछी हुई है, ठीक है, एक बार सेकंड को इरेज कर देते। मान लीजिए फर्स्ट कांसेप्ट पूछा आपसे, तो सबसे पहले बच्चे मैं इसकी राइट हैंड साइड बना रहा हूं। राइट हैंड साइड में एडजॉइंट बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ए से। अब बच्चे हमने एडजॉइंट बी को मल्टीप्लाई करना है बच्चे किससे, एडजॉइंट ए से। तो बच्चे देखिएगा एडजॉइंट बी कौन सा है, ये लिखा हुआ बच्चे 4 -2 -3 1 इनटू एडजॉइंट ए कौन सा है बच्चे 3 -6, यहां पर दिया -2 एंड 5। अब इन दोनों की क्या करनी है बच्चे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे, क्या आएगा देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम से, 4 3 जा 12, -2 को -2 से +4, 4 6 जा -24, -2 को 5 से -10, 3 को 3 से बच्चे -9, 1 को 2 से बच्चे -2, इसको इससे बच्चे 18, इसको इससे बच्चे प्लस का 5। अब चेक करते बच्चे अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 16, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे आपका आंसर माइनस का 34, यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चे माइनस का 11, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 23। ये आ गया बच्चे हमारे पास एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए। तो हमने बच्चे अपनी राइट हैंड साइड कंप्लीट कर ली। अब हम कहां पर जाएंगे बच्चे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं बच्चे क्या बनेगा इसका। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चे, आंसर देखिएगा। हाँ जी, अब अपने पास लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहा है a डॉट b, पहले दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो। तो बच्चे देखिएगा a डॉट b, मतलब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स a को b से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 6 3 जा 18, आगे बच्चे 5 2 जा 10, 6 4 जा 24, नेक्स्ट 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। आगे बच्चे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4, 3 2 जा 3 4 जा 12। बच्चे a डॉट b, एडजॉइंट a डॉट b कितना आ जाएगा चेक करें। यहां आ गया 23, यहां आ गया 34, यहां आ गया 11, यहां पर कितना आ गया बच्चे 16। ठीक है, अब बच्चे इसका एडजॉइंट तो हमने निकाल लिया, इसके कोफैक्टर निकालने का तरीका देखिए बच्चे। यहां पर आप लिखेंगे AB11, ये AB है तो AB11 लिखेंगे, या तो आप इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे दो। आप AB की जगह पर मैट्रिक्स C नाम देते हैं, मान लीजिए पूरे को आपने C नाम दे दिया, तो यहाँ पर C11 C12 C13 भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। आप नाम नहीं देना चाहते तो AB ही लिख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। AB11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 11, साइन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट क्या गया बच्चे 16, 1 + 1 2, साइन चेंज नहीं होगा। AB12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 11 आ गया, 1 + 2 यस, साइन चेंज होगा। आगे आ जाएगा बच्चे AB21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया बच्चे 34, 21 में साइन चेंज होगा। AB22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 23, साइन चेंज नहीं होगा। यहां पर लिखेंगे बच्चे एडजॉइंट ऑफ AB। अब हम किसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, AB का। तो सबसे पहले बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज का सिंबल। हाँ जी, 16 यहां पर आ जाएगा -11, -34 यहां आ जाएगा 23। अब इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो उठाई सेकंड कॉलम में चेंज। इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। अब बच्चे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को चेक करो, दोनों आंसर सेम है। तो ये बच्चे हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरीफाई होती है। यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो यहां पर बन जाएगा बच्चे एडजॉइंट a डॉट b जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चे, हमेशा एडजॉइंट b डॉट एडजॉइंट a के।
एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए के। तो बच्चे इसमें प्रॉपर्टी थी वो आपको मैंने वेरीफाई करवा दी है। ठीक है बच्चे, तो एडजॉइंट में जितने भी क्वेश्चन दिए बच्चे 5.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स की बुक, और कल्याणी की बुक के अकॉर्डिंग बच्चे 4.7 एक्सरसाइज के कुछ प्रैक्टिकल हो जाएंगे एडजॉइंट से रिलेटेड। इसमें बच्चे 5.2 जो एलिमेंट्स की बुक में उसका एक दो क्वेश्चन बताता हूं, वो भी आप ट्राई कर लेना आगे वाला कंसेप्ट, और इसमें बच्चे 4.7 ही कंटिन्यू कल्याणी में। तो बच्चे इसके बाद जो एडजॉइंट के बाद का टॉपिक आता है बच्चे वो है इनवर्स का बच्चे। ठीक है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या है इनवर्स का टॉपिक, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए बच्चे, हाँ जी, अब आता है इनवर्स। जैसे मान लीजिए बच्चे हमें ए इनवर्स निकालना है, ऐसे लिखते हैं बच्चे, इनवर्स के लिए ए के ऊपर -1 लगा देंगे, इसको इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स का मतलब क्या है, किसी भी क्वेश्चन का आपने अगर इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एडजॉइंट जो हम निकालते हैं ना उसको आपने उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है। मतलब एडजॉइंट ए को उसके डिटरमिनेंट से क्या कर दिया, डिवाइड, ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया बच्चे। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, ए इनवर्स बोलते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, ए इनवर्स क्या होता है, आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया है, आपने उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, आपने उसका एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट ए को ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। बट ध्यान रखना, आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर बच्चे नॉट इक्वल 0 होगा तो मतलब नॉन सिंगुलर होनी चाहिए मैट्रिक्स। अगर ये 0 हो गया, 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन चलेगा ही नहीं, वहां पर रुक जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा बच्चे आपका क्वेश्चन, फिर वहां पर ध्यान रखना। तो इसके ऊपर बच्चे एक प्रैक्टिकल करवाता हूं, देखिएगा। अब जैसे बच्चे आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 9 -3 दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, ये आपको मैट्रिक्स ए दी है, और आपसे बुक वाला कहता है फाइंड, आपने क्या फाइंड करना है बच्चे, इसका ए इनवर्स निकालना है बच्चे। क्या निकालना है बच्चे, इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए बच्चे, इसका ए इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चे। सबसे पहले आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको डिटरमिनेंट के एक बार फॉर्म में रख दिए लीजिए, हाँ जी, प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा -3, माइनस का साइन 9 2 जा 18, -3 और -18 माइनस का 21। क्या आपका ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आया, नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। अगर बच्चे इक्वल टू 0 आ जाए तो आप लिख दोगे डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। लिख देंगे हम क्या, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए जो है हमारी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिएगा बच्चे इसमें क्या है, अब इसका हमने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चे आपके पास डिटरमिनेंट है, ठीक है, क्या नहीं है, एडजॉइंट नहीं है। तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं, a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, कितना आ जाएगा बच्चे, -3, 12 नंबर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 9, 1 1 का साइन चेंज नहीं होगा, 1 2 साइन चेंज हो जाएगा, 21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा बच्चे, 2 2 + 1 3, माइनस हो जाएगा 22, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या आ जाएगा बच्चे 1। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 11 नंबर रख दो, 12 नंबर रख दो, 21 नंबर रख दो, 22 रख दो, ऊपर क्या लगा देंगे बच्चे, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम में, -3 -9 -2 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, एडजॉइंट हो गया। अब बच्चे यहां लिखेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके सामने लिखा था 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चे देखिएगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकाला बच्चे, माइनस का 21, एडजॉइंट ऑफ ए -3 -2 -9 1। बच्चे आप इसको अंदर लेके जाना चाहो तो अंदर ले जा सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिएगा अगर इसको 21 से डिवाइड करेंगे बच्चे, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/21, कट करके लिख सकते हैं आप 2/21, प्लस हो जाएगा 9/21, -1/21। कई बुक वाले सिर्फ माइनस को अंदर लेके जाएंगे, 21 को बाहर रखेंगे, दोनों ही तरीके सही है बच्चे। अंदर ले जाना तो भी ठीक है, नहीं लेके जाना तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। वैसे आप ऐसे आंसर लिख लेंगे तो भी ठीक है, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिख ले तो भी ठीक है, मैटर नहीं करता, ठीक है बच्चे, आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये बच्चे हमने क्या निकालना सिखा लिया, इसका एडजॉइंट निकालना सीख लिया, सॉरी इनवर्स निकालना सीख लिया बच्चे। तो बच्चे ए मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो बच्चे इसके ऊपर भी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बताता हूं, किसी भी मैट्रिक्स को बच्चे अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या बोल रहा हूं बच्चे,
किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर बच्चे हमेशा क्या आएगा, आई आएगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है बच्चे। दोबारा रिपीट करता हूं, आपने ए को आगे रखा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आई आया। अगर आप ए इनवर्स को आगे रखते हो और ए से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, आई ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चे ऑर्थोगोनल। ठीक है बच्चे, अब इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूं, जिसका मतलब क्या बनेगा, ये वेरीफाई होती है या नहीं होती, पहले ये चेक कर लेते हैं बच्चे, देखिएगा। हाँ जी, ए को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई आएगा या नहीं आएगा, देखिए बच्चे एक बार मैं इरेज कर लेता हूं। हाँ जी, अब आप यहां पर वेरीफाई करके देखते हैं। जैसे मैंने ये पार्ट वेरीफाई करना है, ए मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए बच्चे। ए मैट्रिक्स लिखा 1 2 9 -3, इनटू में क्या लिखना है बच्चे, ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना है बच्चे, 1/-21। ठीक है बच्चे, यहां पर जो वैल्यू दी वो लिख लीजिए -3 -2 -9 1। अब बच्चे हमने दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है बच्चे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चे क्या आएगा इसका आंसर, रुकिएगा। हाँ जी बच्चे, मल्टीप्लाई करने का तरीका देखना बच्चे, जो चीज इसकी बाहर पड़ी है ना वो इसके बाहर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाहर कुछ नहीं तो अंडरस्टूड है, वहां पर 1 होता है। तो बच्चे आपने इस पार्ट को सीधा बाहर ही लिख लेना, दोनों के यहां पर ही पड़ा रहने दो ऐसे। अब आपने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको एक बार एडजस्ट करके दोबारा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, अगर इसके आगे भी कुछ होता तो ये दोनों आपस बाहर वाले मल्टीप्लाई होकर लिखे जाते हैं बच्चे। आगे देखते हैं, माइनस का 1/21। हम देखिए बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे। 1 को -3 से कितना आ जाएगा, -3। 2 को 9 से कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 18 आ जाएगा बच्चे। 1 को 2 से करेंगे बच्चे, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 दिया हुआ है। 2 को 1 से करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। 9 को इससे करेंगे बच्चे, माइनस का 27 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 27 आ जाएगा। 9 2 जा माइनस का 18, 3 -3 को 1 से करेंगे बच्चे, -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक। आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/-21। ये आपका चल रहा है a डॉट a इनवर्स। हाँ जी, यहाँ पर आंसर चेक करते क्या बन गया, -21 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ -21। अब देखिए बच्चे, आपका ने क्या करना है आगे। अब बच्चे इस 21 से इसको अंदर ले जाएंगे, माइनस का 1/21 है। जब बच्चे इसको माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 21 को 21 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो बच्चे आपका आंसर क्या बन गया, I2 बन गया। तो इससे वेरीफाई हो गया बच्चे, a डॉट a इनवर्स है जो किसके इक्वल हो गया, I2 के। क्योंकि आपका जो a मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आएगी, 2 ऑर्डर की। अगर a मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, मतलब 3/3 ऑर्डर की है जो है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आएगी बच्चे, 3 ऑर्डर की आएगी। ध्यान रखना, जैसे अपन ने 2 ऑर्डर का इनवर्स निकाला है बच्चे, वैसे हम कितने ऑर्डर का इनवर्स निकाल सकते हैं, 3 ऑर्डर का। पहले आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालने के बाद क्या करेंगे बच्चे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे 3 ऑर्डर में से। आप इस प्रॉपर्टी को उसमें भी वेरीफाई करके देख सकते हो। अब पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे, ठीक है। इसके ऊपर बच्चे आज हम एक लास्ट प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, वो बता रहा हूं बच्चे, देखिएगा ध्यान से। इसका जो लास्ट प्रैक्टिकल है वो देख लेते हैं क्या दिया हुआ। हाँ जी, एक लास्ट प्रैक्टिकल और करवा रहा हूं बच्चे इनवर्स के ऊपर, वो देखिएगा। इसके बाद अपना जो भी टॉपिक रह जाए वो बाद में हम डिस्कस करेंगे बच्चे। एक मिनट बच्चे, मैं इसके एक प्रैक्टिकल ढूंढ लेता हूं जिस पे करवाना है, वो बता देता हूं। हाँ जी, एक ये प्रैक्टिकल हो रहा है बच्चे, देखिएगा ये लिखा हुआ है बच्चे। आपको मैंने इसके एक फर्स्ट प्रॉपर्टी करवा दी बच्चे। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी और है, जैसे देखिएगा a डॉट एडजॉइंट a डॉट b का इनवर्स निकालना है। जैसे बच्चे हमने एडजॉइंट निकाला था a डॉट b का, तो किसके इक्वल होता था, एडजॉइंट b डॉट एडजॉइंट a होता था। वैसे ही a डॉट b का अगर इनवर्स निकालना है तो बच्चे किसके इक्वल होगा, b इनवर्स डॉट a इनवर्स। पहले बच्चे पीछे वाले पार्ट का इनवर्स होगा, फिर ये आगे वाले पार्ट का इनवर्स होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 3 पार्ट्स आए थे, a b c, 3 मैट्रिक्स आ गए और इसका इनवर्स निकालना है, तो बच्चे पहले c इनवर्स होगा, इसके बाद क्या होगा बच्चे, b इनवर्स होगा, इसके बाद क्या होगा बच्चे, a इनवर्स। ये बच्चे रिवर्स चलता है, बैक से, पहले c फिर b फिर a इनवर्स, ऐसे आएगा बच्चे, ये ध्यान रखना। अब बच्चे हम इसको कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करवाता हूं बच्चे, देखिएगा ये कैसे होगा फॉलो। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल इसने दे रखा है, या क्वेश्चन उठा लेते हैं आपके एक्सरसाइज से, देखते हैं यहाँ पर दिया होगा एक। हाँ जी बच्चे, ये दिया हुआ है, जैसे आपको कहता है कि मैट्रिक्स A दी हुई है। क्या दिया बच्चे, मैट्रिक्स A, ये देखते हैं 3
2 7 5 ये दिया बच्चे। और एक मैट्रिक्स क्या दी है बच्चे, बी दी हुई है। बी मैट्रिक्स क्या दी है बच्चे, 6 7 8 9। और बच्चे आपको इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाना है। देखिए बच्चे, अब मान लीजिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करना चाहता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट बनाओ, सिर्फ a डॉट b बनाओ, मतलब आपने a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई के बारे में आपको पता होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से क्या होनी चाहिए बच्चे, मैच होनी चाहिए। हाँ जी बच्चे, 3 6 जा 18 प्लस 2 8 जा 16। नेक्स्ट 3 7 जा 21 प्लस 2 9 जा 18। आगे बच्चे 7 6 जा 42 प्लस 5 8 जा 40। 7 7 जा 49 प्लस 5 9 जा 45। अब बच्चे हमने a डॉट b बना दिया इस क्वेश्चन का। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बच्चे, यहां पर आ जाएगा आपका 34, यहां पर आ जाएगा बच्चे आपका आंसर 39, यहां पर आ जाएगा बच्चे 82, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 14 194 आ जाएगा। अब बच्चे हम इसका इनवर्स निकालना है, तो बच्चे सबसे पहले देखो a डॉट b का अगर इनवर्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ, किसका डिटरमिनेंट बच्चे, ab का इनटू एडजॉइंट ऑफ ab। ये इसका फॉर्मूला बन गया बच्चे। सबसे पहले इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको पता होगा डिटरमिनेंट की फॉर्म में रख लेते हैं 34 39 82 94 प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे और इसको इससे। अब बच्चे मल्टीप्लाई करना है और आपको मैंने मल्टीप्लाई का शॉर्टकट सिखाया है, जैसे देखिएगा 34 को 94 से करना है। कैसे करवाया था, इसको इससे करो, 4 4 जा 16, 1 आ गया, 12 प्लस 36, 12 प्लस 36 हो गया 48 प्लस 1 49, 4 आ जाएगा बच्चे, इसको इससे करेंगे 27 27 प्लस 4 31। तो यहां पर लिखा जाए बच्चे 3196 माइनस। अब 82 को किससे करना है बच्चे, 39 से करना है। 82 को 39 से, 9 2 जा 18, ठीक है बच्चे, 1 आ जाएगा कैरी, इसको इससे करेंगे 9 8 जा 72, 72 प्लस 6 78 प्लस 1 79, 7 आ जाएगा 24 24 प्लस 7 कितना आ जाएगा बच्चे 31। यहां लिख देंगे 3198। तो बच्चे आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है सोल्व होने के बाद। तो बच्चे अब हमारा देखिएगा यहां पर रख देते हैं 1 बाय -2। अब बच्चे हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, किसका, a डॉट b का। तो बच्चे आप शॉर्टकट यहां पर यूज कर सकते हो, आपका क्वेश्चन काफी लेंथी हो तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। क्या शॉर्टकट सिखाया था, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 94 यहां पर आ जाएगा 34, इन दोनों का बच्चे सिंबल चेंज, -39 यहां पर आ जाएगा बच्चे माइनस का 82। ये आ गया बच्चे एडजॉइंट a डॉट b। तो बच्चे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई, मतलब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इसकी बच्चे कंप्लीट कर ली। अब बारी किसकी बच्चे, इसकी राइट हैंड साइड की। और आपको याद होगा राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। पहले बी इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ b। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। मान लीजिए b का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे बच्चे, यहाँ पर निकाल देते हैं b का डिटरमिनेंट। देखिएगा इसको इससे करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे 54 9, हाँ जी 6 9 जा 54 माइनस का 8 7 जा 56, कितना आंसर आएगा बच्चे -2। यहाँ रख दीजिए -2। एडजॉइंट ऑफ b शॉर्टकट लगा देते हैं, इन दोनों का इंटरचेंज 9 6, इन दोनों का साइन चेंज, -7 -8। तो बच्चे आपके पास ये आ गया एडजॉइंट ऑफ, सॉरी आपके पास आ गया बी इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बच्चे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले बच्चे ए का डिटरमिनेंट यहां निकाल लेते हैं, कितना आएगा बच्चे, इसको इससे करेंगे, देखते हैं 3 5 जा 15 -14, कितना आंसर आएगा बच्चे 1 आ गया आपका आंसर। यहां रख देते हैं 1 बाय 1। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इन दोनों का इंटरचेंज 5 3, इन दोनों का सिंबल चेंज, -2 -7, ये हो गया बच्चे। अब हमने क्या करना है बच्चे, रूल के अकॉर्डिंग बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चे, ए इनवर्स से। 1 बाय -2, यहां पर लिखा बच्चे 9 -7 -8 6, इसको बच्चे इससे करना है, 1 बाय 1 तो 1 ही हो जाएगा, 5 -2 -7 3। और मैंने आपको बोला था इसको अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है, भारी बड़ा रहने दो बच्चे। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहां देखते हैं 1 बाय -2 बाहर रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो उठाए बच्चे फर्स्ट कॉलम से, 9 5 जा 45, हाँ जी 7 7 जा प्लस का 49, ठीक है बच्चे। आगे 9 2 जा -18,
यहाँ पर 7 को इससे करेंगे बच्चे माइनस का 21। नेक्स्ट 8 5 जा माइनस 40, इसको इससे करेंगे बच्चे माइनस का 42। नेक्स्ट बच्चे इसको इससे करेंगे कितना 16, 3 और 6 को 3 से करेंगे बच्चे प्लस का 18। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बनेगा 1 बाय माइनस का 2 बाहर पड़ा है, हाँ जी। इन दोनों को प्लस करेंगे 9, ये आ जाएगा 94। इसको प्लस करेंगे बच्चे माइनस का 39, इस दोनों को प्लस करेंगे बच्चे माइनस का 84, इन दोनों प्लस करेंगे बच्चे यहाँ पर 16 और ये 18, कितना आ जाएगा बच्चे 34। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के आंसर को चेक करो बच्चे, सेम आ रहा है, लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी प्रूव दैट A डॉट B इनवर्स जो है बेटे B इनवर्स डॉट A इनवर्स के इक्वल है। तो बच्चे आपको मैंने आज एलिमेंट्स की बुक के अकॉर्डिंग 5.1 और 5.2 के कुछ प्रैक्टिकल आपके हो जाएंगे, 5.1 पूरी हो जाएगी और 5.2 के कुछ प्रैक्टिकल आप कर लेना। और कल्याणी की बुक से कर रहे हो तो बच्चे आपने क्या करना है 4.7 के जितने भी आपके क्वेश्चन हो जाए वहां तक आप मैक्सिमम ट्राई कर लेना बच्चे, ठीक है बच्चे। आज हमने 2 टॉपिक इकट्ठे डिस्कस कर लिए बच्चे। और बच्चे आप मेरे पेज फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए बच्चे, ठीक है। हो सकता है बच्चे नेक्स्ट हम क्लासेज अब लाइव क्लासेज भी स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे बहुत जल्दी, ठीक है बच्चे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।